Hello everyone. This is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension Twin Flame Energy after 1111 portal. क्या बात है डिवाइन फेमिनिन? आप लोगों की एनर्जी में काफ़ी ट्विस्ट आया है. Although this month is about receiving abundance, success, but you divine feminines are losing patience. याद रखिए ट्विन फ्लेम जर्नी का कीवर्ड है सरेंडर एंड पेशेंस. जिसके पास ये दोनों क्वालिटीज़ हैं उनको जर्नी ब्लेसिंग्स लगती है, और वहीं जो सरेंडर नहीं करना चाहेगा और पेशेंस नहीं बनाए रखेगा उसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है. ऐसा कई महीनों या सालों तक चल सकता है. इसीलिए सरेंडर और पेशेंस जो दोनों कीवर्ड्स हैं उनको आप अडॉप्ट कीजिए. कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स की डीएनए क्लींजिंग चल रही है. यू बोथ आर क्रिएटिंग सॉलिड फाउंडेशंस फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ दिस जर्नी. तो ऐसे में असीम धैर्य की ज़रूरत होती है. छोड़ दीजिए सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर पर, उस डिवाइन पर. फिर देखिए कैसे आपके पास सुकून चैन आने लगता है. देखिए तो कैसे ज़िंदगी को जीने के नए तरीके से डिवाइन आपका परिचय कराएंगे. उस पर चलकर न सिर्फ आप इवॉल्व होंगे बल्कि आपकी जर्नी भी फ्री फ्लो हो पाएगी. कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स को डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल से होकर गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि ये रास्ते उन्होंने अपने लिए चुने थे. दे आर living their false lives, which divine masculines have created out of fear and insecurities. और यही आज उनके दर्द का कारण बन रहा है. हम सभी के लाइफ में कभी कभी ऐसे दो राहें पर लाकर ज़िंदगी हमें खड़ा कर देती है जिन्हें हमें समझ नहीं आता कि आखिर करना क्या चाहिए, किस रास्ते से होकर जाना ठीक होगा या फिर अभी के लिए थोड़ा रुकना ही ठीक होगा क्या. तो ऐसे में एक समझदार इंसान तो सही रास्ता चूज़ कर लेगा, पर वहीं कभी कभी आउट ऑफ इमोशंस के चलते गलत रास्ता चूज़ कर लेता है. अगर इंसान थोड़ा सा भी समझदारी साइड में रख दे तो उसके फैसले गलत हो जाते हैं. फिर समझ में आता है कि हमारे द्वारा चुने गए रास्ते गलत हो गए. डिवाइन मैस्कुलिन्स के द्वारा लिए गए गलत रास्ते आज उनके अंदर तूफान सा खड़ा कर रही है. दे आर फेड अप विद देयर सिचुएशंस. इसलिए डीएम आफ्टर 1111 पोर्टल साइलेंट एनर्जी में है. बहुत कुछ बातें हैं वो करना चाहते हैं, पर कैसे आगे आए ये समझ उनको नहीं आ रहा. जैसे जब एक बच्चे को चोट लगती है तो उसे अब उसकी माँ याद आती है, ठीक वैसे ही डीएम को उनके कार्मिक ट्रिगर्स दे रहे हैं. तो डिवाइन फेमिनिन ही सबसे पहले डीएम को याद आती है. आफ्टर 1111 के पोर्टल के बाद हायर फ्रिक्वेंसीज एनर्जीज ट्विन फ्लेम्स के डीएनए कोड को कंप्लीट चेंज कर रही है. इसलिए कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स को पास्ट इश्यूज या कोई पुराना टॉक्सिक रिलेशनशिप या इमोशंस सरफेस में आ सकता है कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों के ही बारे में चैनलिंग हुई है. आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन के फैमिली में कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है. कहीं से कोई ऐसी बात हो जाएगी जो कन्फ्लिक्ट का कारण बन सकती है. आप लोगों को एडवाइस है कि दूसरों की कन्फ्लिक्ट में आप ना उलझें. कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों की कन्फ्लिक्ट में, दूसरों के झगड़े फसाद में उलझ जाते हैं, बीच में पड़ जाते हैं. तो इससे क्या होता है कि आप ना चाहते हुए भी अपनी एनर्जी लीक करते रहते हैं. डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में नेगेटिव पर्सन्स आकर उनके माइंड में नेगेटिविटी डाल सकते हैं, बट इन फैक्ट दीज एनर्जीज आर गिविंग देम स्ट्रेंथ to end their old patterns. अब टाइम आ गया है डीएम कार्मिक पैटर्न्स को एंड करके या फैमिली में
कंट्रोलिंग नेचर की कोई अगर है तो उनसे डील कैसे करना है ये सीख रहे हैं। ट्विन फ्लेम यूनियन अचीव करने से पहले डिवाइन के साथ यूनियन अचीव करना ज़रूरी होता है। अभी के सिनेरियो में डीएम ज़्यादातर टाइम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जैसे मेडिटेशन, योगा में उनका ध्यान, उनका मन लग रहा है। एंड दिस इज द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन डिवाइन मैस्कुलिन्स पार्ट। 1111 पोर्टल के बाद डिवाइन फेमिनिन आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है और फेज 1 से 2 दिन तक ये जो फेज, जो चेंजिंग फेज, ये 1 से 2 दिन से 2-1 दिन पहले से शुरू हो चुका है और आगे भी होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। अचानक आप देखेंगे आपके काम बनने लगे, आपकी बातें सच हो जा रही हैं। आप नोटिस करिएगा काफ़ी फैसले अब से आप एकदम सही ले पाएंगे, जिनको लेने में आप पहले बहुत परेशान हो जाया करते थे और गलत भी हो जाया करता था काफ़ी फैसले आपके, पर अब आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेस चेंज भी हो सकता है। डिवाइन फेमिनिन आप में से कुछ डीएफ के साथ या ये हो रहा है या ये होगा, दैट यू रियली डोंट वांट। एक ब्यूटीफुल चेंजिंग आई है कि आप में से ज़्यादातर कलेक्टिव में या कुछ कलेक्टिव में, अगर मैं बोलूँ तो ये ठीक है, फ्यू परसेंटेज ऑफ कलेक्टिव डीएफ के साथ ये मिराक्युलस चेंजिंग हुई है दैट यू रियली डोंट वांट डीएम एंड फील नथिंग टुवर्ड्स देम। अब आपको आपके डीएम जैसे अब चाहिए ही नहीं। You are very much peaceful in your life. You are very much happy. You are complete in within of yourself. तो अब ऐसी फीलिंग आप लोगों के अंदर, बहुतों के अंदर, कलेक्टिव में, डिवाइन फेमिनिन के अंदर आने वाली है या आ रही है कि अब आपको डीएम से उतना मतलब नहीं है, क्योंकि फ्लिपिंग स्विच हो रही है, फ्लिप रोल। क्योंकि जब तक आप डिवाइन मैस्कुलिन्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देख लेते तो डिवाइन दोनों की जो जर्नी है, रोल है, उसको जीने का मौका देते ज़रूर है। इसीलिए अगर आप में ये शिफ्टिंग, ज़बरदस्त शिफ्टिंग हुई है कि अब आपको डीएम को देखने न भी देखें, उनका अगर मैसेज न भी आए, बातचीत न भी हो, मिलना जुलना न भी हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इससे पहले अब तक आपके डीएम को पड़ता था। अगर ऐसी स्टेज में आप डीएफ, जो भी डीएफ हो, आ गई हैं, इट्स अ गुड साइन, क्योंकि अब आप डिवाइन मैस्कुलिन्स के पर्सपेक्टिव से ये समझ देख पाएंगे कि क्या होती है जर्नी। ठीक वहीं आपके डीएम डीएफ पर बनकर आपको चेस करेंगे, आपसे एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे या आपको मैसेज करेंगे, आपसे मिलने के लिए फरमाइश करेंगे। ये सब अब देखने को मिलेगा। तो अगर इस मोमेंट में, इस पीरियड में आप अगर आ गए हैं दैट यू रियली डोंट वांट डीएम एंड फील नथिंग टुवर्ड्स देम, अब जैसे याद दिलाना पड़ता है आपको कि हाँ भाई, मैं तो एक ट्विन फ्लेम हूँ या ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। उतनी इंटेंस पुल जो इससे पहले तक फील होती थी कुछ महीनों या हो सकता है कुछ दिनों या सालों तक, अब वो बात नहीं रही। अब आप अपने में ही कंटेंट, अपने में ही खुश, अपने में ही कंप्लीट, अपने ही दायरे में 100% हैं। तो अगर ऐसा है तो ये ट्रिमेंडस, ब्यूटीफुल, मिराक्युलस चेंजिंग है उन डीएफ्स के लिए जो अभी ये इस स्टेज में हैं। तो ये 1111 पोर्टल के बाद का ये चैनलिंग ट्विन फ्लेम अपडेट था जो कि मुझे डिलीवर करना ज़रूरी था आपको। आगे और भी मिराकुलस होंगे और भी रियूनियन फेज आगे आ रहे हैं। तो इसके साथ ये चैनलिंग यहीं पे ख़त्म होती है और इस उम्मीद के साथ कि आप सबका रियूनियन बहुत जल्द हो और ब्लेसिंग्स, मेरा ब्लेसिंग्स रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।